हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल महा आयुर्वेदा। हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे तो संस्कृत में हमने पहले 3 चैप्टर कवर कर दिए हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है अव्यय। तो इससे पहले हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम अव्यय देखते हैं। अव्यय क्या होता है? सबसे पहले अव्यय को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। तो अव्यय से पहले आपको पता होगा, मैंने चैप्टर फर्स्ट बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि वर्ण क्या होता है। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं, उसे ही अक्षर बोलते हैं। तो अक्षरों के मेल से, मतलब जैसे कि ये समझ लीजिए ये आ एक अक्षर है, तो अक्षरों के मिलने से, जैसे क एक और अक्षर है, तो इन अक्षरों के मिलने से ही एक शब्द बनता है, जैसे अक। तो अ क मिल के बन गया अक, तो ये एक शब्द हो गया। तो अक्षरों के मेल से ही शब्द बनता है। समझ लीजिए जैसे ये रा है और ये माँ है, ये आ है, तो ये र जो है अलग से ये एक अक्षर है, और इन दोनों के, इन सब के मेल से जो बना है उनको शब्द कहते हैं। तो अब यहाँ पर यही बात हुई है कि जो शब्द है वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द होते हैं जो लिंग वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं, मतलब कि लिंग वचन आदि के अनुसार जो बदल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिंग वचन आदि के अनुसार बदलते कैसे हैं, उदाहरण से आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे बालक, तो बालक जो है वो पुल्लिंग है, और बालिका ये स्त्रीलिंग हो गया। तो ये लिंग वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं, तो इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं उनको हम विकारी शब्द बोलते हैं। अब यहाँ पर अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन आदि के अनुसार नहीं बदलते, मतलब जो लिंग वचन आदि जो होते हैं तो उनके अनुसार जो नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यदा, तदा, अत्र, तत्र, च, व, ये सब जितने भी होते हैं ये अविकारी शब्द होते हैं, ये लिंग वचन आदि के अनुसार नहीं बदलते। ठीक है, इसके बाद अभी यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से अव्यय चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ये आपको बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए था अव्यय के लिए। तो यहाँ ये इस अव्यय चैप्टर से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 1 क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का। अब यहाँ पर देखिए अव्यय शब्द बना कैसे। तो अ उपसर्ग से व्यय प्रत्यय लगने से जो अव्यय शब्द बना है। अब जो अपरिवर्तनशील होते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं, मतलब जो बदल नहीं सकते, जो जैसे शब्द हैं वैसे ही होंगे, तो उन्हें अव्यय बोला जाएगा। तो देखिए जो अभी हमने देखा, जो बदल नहीं सकते, जो अपरिवर्तनशील होते हैं, जो तीनों लिंग वचन में एक समान रहते हैं, तो उन्हें हम अविकारी शब्द बोलते हैं। और अव्यय को भी क्या बोला गया है? जो अपरिवर्तनशील होंगे, तो हम अव्यय को भी क्या बोल सकते हैं? अविकारी शब्द बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जा गया है। तो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि अविकारी शब्द क्या होते हैं, जो तीनों लिंग और विभक्ति, सभी विभक्तियों में अपरिवर्तनशील होते हैं, मतलब बदल नहीं सकते, तो उन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर अविकारी शब्द को क्या कहा गया है? अव्यय बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो पद तीनों लिंग, सभी विभक्तियों और सभी वचन में एक समान रहे तो उसे ही हम अव्यय बोलते हैं। अब यहाँ पर अव्यय के 2 भेद बताए गए हैं, एक तो रूढ़ और तथा अव्युत्पन्न, मतलब कि रूढ़ और अव्युत्पन्न एक ही बात है, और दूसरा यौगिक या व्युत्पन्न। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो अव्युत्पन्न है या रूढ़ वो है, तो उसके उदाहरण हैं जैसे च, व, विना, पृथक, ये उसके उदाहरण है। ये आपको केवल याद करने हैं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये आपको याद करना है। और दूसरा है यौगिक। तो यौगिक क्या है? जैसे पठितव, पठितम आदि, ये जो धातुओं से बनते हैं, निर्मित होते हैं, उन्हें व्युत्पन्न कहते हैं। जितना मैंने अंडरलाइन करा है केवल उतना ही पढ़ना है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर 22 उपसर्ग भी अव्यय के अंतर्गत ही आते हैं। जो अव्यय हैं उनके अंदर, जो मैंने इससे पहले वाला चैप्टर आपको उपसर्ग बताया था, तो वो जो जितने भी उपसर्ग थे, प्रा, प्राप, सम, अनुअव, निस, निर्, दुस, दुर, वि, आड़, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, परि, उप, ये 22 उपसर्ग जो थे ये किसके अंदर आते हैं? अव्यय के अंदर ही आते हैं। अब देखते हैं हम एक एक करके कि कौन कौन से अव्यय होते हैं। एक तो 22 अव्यय ये हो गए, और ऊपर से कौन कौन से अलग जो अव्यय हैं वो होते हैं। इसके बाद देखते हैं, ये होता है पहला च।
तो च एक संस्कृत अव्यय है। च का अर्थ होता है और, तो और के अर्थ को हम चा बोलते हैं, मतलब चा जो है उसका अर्थ है और। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस है, राम श्याम गणेश रमेश और देवेश। तो यहाँ पर देखिए और आ गया है, ये हिंदी का सेंटेंस है। अब हम ये देखते हैं कि इसका वाक्य कैसे प्रयोग करें। इस अव्यय चैप्टर से ऐसे आता है कि जैसे आपको बोलेंगे कि च अव्यय से वाक्य निर्माण करें, तो आपको ये वाक्य यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं ये वाक्य यहाँ पर लिखने होंगे। अब देखते हैं, सबसे ऊपर एक सेंटेंस है, जैसे राम च श्याम च गणेश च महेश च और देवेश च। तो इसको अगर हम हिंदी में भी देखें तो राम और श्याम और गणेश और महेश और देवेश, ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग है। तो यहाँ पर देखिए केवल आखिरी जो च है उसको रहने दिया जाता है और बाकी च का लोप हो जाता है। लोप अभी मैंने आपको संज्ञा बताया था चैप्टर, तो उसमें बताया था लोप क्या होता है, अदृश्य होना, जो गायब हो जाते हैं। तो देखिए इसको संस्कृत में कैसे लिखते हैं, राम श्यामा गणेश महेश और देवेश च। तो लास्ट में बस च आता है और के अर्थ में, बाकी सब में से च का लोप हो जाता है। तो ये इसका सेंटेंस हुआ। अब एक सेंटेंस और बनाते हैं, राम लक्ष्मण और सीता वन जाते हैं। तो इसका अब और का हमने क्या पढ़ा था, और को क्या बोलते हैं, च। तो राम च लक्ष्मण च सीता च वन गच्छति, या तो हम इसको ऐसे लिख के, जो क्योंकि बिना यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था, बिना और का लोप करे, या फिर हम और का अगर लोप कर देंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम लक्ष्मण सीता च वनम गच्छति। मतलब लास्ट में जो हम वन गच्छन्ति को लगा के लास्ट में हम वन के सीता के बाद में च लगा देंगे, इन सब का अर्थ और हो जाएगा। तो हम लास्ट में या तो च लगा दें या फिर सबके आगे च लगाना पड़ेगा हमें, या फिर हम लास्ट में सब राम लक्ष्मण सीता च वनम गच्छन्ति ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और सेंटेंस है, राम और श्याम जाते हैं। तो राम च श्याम च गच्छत, या फिर अगर 20 वाले च का लोप कर दिया जाए तो राम श्याम च गच्छत, ठीक है। इसके बाद अब इसके बाद एक और अव्यय आता है जो है अपि। तो अपि के दो अर्थ होते हैं, एक तो अपि का अर्थ होता है भी पहला, और एक होता है अपि का अर्थ दूसरा, प्रश्न निर्माण के लिए हम अपि का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं अपि का अर्थ कैसे यूज़ करते हैं, इसको सेंटेंस बनाते हैं। भी, जैसे सीता भी राम के साथ वन जाती है, तो इसको कैसे लिखेंगे। अब हमने देखा भी को क्या बोलते हैं हम, अपि। तो सीता अपि रामेण स वनम गच्छति, ठीक है। ये बस भी की जगह हमने अपि कर दिया, बाकी रामेण वन गच्छति ये सेंटेंस पूरा बन जाएगा। इसी तरह अब कर्ण भी पांडव था, तो कर्ण भी की जगह आ गया अपि, कर्ण अपि पांडव आसित, ठीक है। आसित जो है वो था को बोलते हैं, था की जगह आसित आता है। अब एक और है उदाहरण यहाँ पर, मैं भी विद्यालय जाता हूँ, तो अहम अपि विद्यालयम गच्छामि, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा जो अपि का अर्थ होता है प्रश्न निर्माण के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न निर्माण के लिए अपि का अर्थ कैसे यूज़ होता है, यदि अपि अव्यय वाक्य से पहले स्थान पर लिखा जाए या बोला जाए तो वो वाक्य प्रश्न बन जाता है। मतलब अगर अपि को हम सबसे पहले यूज़ कर लें वाक्य के, तो वो जो अपि होगा वो प्रश्न बन जाएगा। तो अब यहाँ पर यही बताया गया है कि अपि कर्ण पांडव अस्ति। तो अपि देखो सबसे पहले यूज़ कर लिया है, तो अपि कर्ण पांडव अस्ति को, क्या कर्ण पांडव था, तो मतलब क्या कर्ण पांडव है, तो इसका मतलब अपि का अर्थ हो गया क्या। तो क्या के अर्थ में अपि को यूज़ कर लिया जाता है। अगर अपि को हम, जैसे कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अगर हम सबसे पहले यूज़ करें अपि को, तो वो वाक्य प्रश्न बन जाता है। प्रश्न की अपि का अर्थ हो गया यहाँ पर क्या, तो क्या लग जाएगा, क्या की जगह हो गया अपि, ठीक है। अब एक और यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, क्या राम अयोध्यापति है, तो इसका वो होगा अपि राम अयोध्यापति अस्ति, ठीक है। और एक और हो गया जैसे अपि अवगतम, तो इसका हो गया समझा क्या, ये अपि तक हो गया।
एक वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर, रामम शत्रु अस्ति इति रावण उद्वानम, ये नहीं करना आपको याद। इसके बाद एक और अव्यय आता है एव। एव अव्यय आता है, एव का अर्थ होता है अथवा। तो इसका आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक ये याद करना है, क्योंकि पेपर में आपको दे देंगे 3-4 अव्यय की, एव, अपी, ऐसे करके 3-4 अव्यय दे देंगे आपको। तो बताना इनके मीनिंग बताते हुए आपको इनके सेंटेंस निर्माण करने हैं। तो आपको 1-2 सेंटेंस याद रहें तो वो भी ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको एव का अर्थ होता है अथवा, तो दोष वैषम्यम एवं दोष कारणम, मतलब कि दोषों की विषमता अथवा रोगों का कारण। ठीक है, यहाँ पर दोष वैषम्यम एवं रोग कारणम, रोगों का कारण क्या है? दोषों की विषमता। अब यहाँ पर खलु, एक और आया है अव्यय खलु। तो खलु का अर्थ होता है वास्तव में। तो इसका एक उदाहरण है, गुण खलु अनुरागस्य कारणम, केवल गुण ही प्रेम का कारण है। नहीं, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है बुक में, आप इसे ठीक कर लेना, बुक में ये ठीक नहीं है। यहाँ पर आएगा वास्तव में, वास्तव में गुण ही प्रेम का कारण है, केवल नहीं आएगा यहाँ पर आएगा वास्तव में गुण ही प्रेम का कारण है। ठीक है, इसे आप ठीक कर लेना है, बुक में गलत है। यहाँ पर ये देखिए ननु, ननु का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना, याचना। तो इसमें इसका ही का अर्थ हो गया केवल। ये अव्यय हैं। इसके बाद आता है एक अगला अव्यय ऊंचे, मतलब कि ऊंचा या फिर जोर से, इसका वो है अर्थ। अब इसका उदाहरण हो गया है गीता ऊंचे हस्ती, मतलब गीता घर में ऊंचे हस्ती, गीता ग्रह ऊंचे हस्ती, मतलब गीता घर में ऊंचा हस्ती है। अब यहाँ पर आगे नीचे, मतलब कि नीचे का अर्थ हो गया नीचे। अब यहाँ पे मीरा नीचे तिष्ठति, मतलब मीरा नीचे बैठी है। वदती, मतलब बोलती है। तो यहाँ पर लिखा है, अगर हम यहाँ पर अपने आप से भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मीरा नीचे वदती, मतलब मीरा नीचे बोलती है। या फिर अगर जैसे ऊपर हमने बताया कि गीता गृहम ऊंचे हस्ती, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं गीता ऊंचे तिष्ठति, मतलब गीता ऊंचे बैठी है। ऐसे हम अपने आप से 1-2 उदाहरण बना सकते हैं। इसका इसमें कर सकते हैं, इसका इसमें, बस आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है कि कैसे होगा, तो आप आराम से एग्ज़ाम में बना सकते हैं। अब इसके बाद है विना। विना का अर्थ होता है के बिना, के बिना इसका अर्थ हो गया। तो जल के बिना जीवन नहीं है। तो यहाँ पर है आ गया जल के बिना जीवन नहीं है, इसका सेंटेंस हो गया। अब इसका सेंटेंस हो गया, तो इसका आप क्या लिखोगे संस्कृत में? जलम बिना जीवनम नास्ति, मतलब जल के बिना जीवन नहीं है। अब इसके बाद अगला अव्यय है युगपत। युगपत मतलब एक साथ, तो चक्रेन युगपत, मतलब चक्र के साथ। इसके बाद आ गया सह। सह मतलब हो गया के साथ। तो पुत्रेन सह पिता आगत, मतलब पुत्र के साथ पिता आया। तो सह का अर्थ हो गया के साथ। ठीक है, तो सह लगा दिया हमने के साथ के लिए, तो पुत्र के साथ पिता आया। इसके बाद अगला हो गया साधर्म। साधर्म के साथ हो गया, साधर्म का अर्थ हो गया साथ। तो मोहन मया साधर्म पठती, मतलब मोहन मेरे साथ पढ़ता है। अब यहाँ हो गया दोबारा। तो दोबारा का हो गया मित्र पुनः पाठ पठती, मित्र दोबारा पाठ पढ़ता है। अब एक ये वाले अव्यय आ जाते हैं पेपर में मोस्टली, यथा, मतलब यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा वैसा। अब यहाँ पर इसके साथ आपको उदाहरण भी आ जाता है कि आपको उदाहरण इस बताइए। तो यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा वैसी प्रजा। इसके बाद आता है, ये वाला भी पेपर में आ जाता है कई बार, यवंता तवंता को, मतलब आपको ये आ जाएगा कि यवंता तवंता अव्यय। तो इसका वाक्य का मतलब, इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके वाक्य निर्माण करें। तो अर्थ इसका हो गया, यवंता का अर्थ हो गया जब तक, और तवंता का अर्थ हो गया तब तक। तो यवंता तवंत में होगा जब तक तब तक। तो यवंता जलम अस्ति तवंता जीवनम अस्ति, मतलब जब तक जल है तब तक जीवन है।
इसका यही अर्थ है, जब तक जल है तब तक जीवन है। इसके बाद आता है, इसके बाद है न। न का अर्थ हो गया नहीं, तो स न पठती, वह नहीं पढ़ता है। ऐसे हो गया कति। कति का अर्थ हो गया कितने, तो सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, मतलब इसका अर्थ हो गया है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है कति, कई बार आ चुका है कति कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। अब देखिए, अब जितने मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के 3-4 इनको आप अच्छे से याद कर लेना, पेपर में मोस्टली इन्हीं में से आता है। यहाँ पर है कुत। कुत मतलब होता है कहाँ से, तो कुत पुनः संशय इति, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है सर्वत्र। सर्वत्र क्या होता है, सभी जगह, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा ईश्वर सर्वत्र अस्ति, मतलब ईश्वर सभी जगह हैं। ठीक है। इसके बाद आ गया है अन्यत्र। अन्यत्र में हो गया कहीं और, दूसरी जगह। तो अन्यत्र का उदाहरण हो गया माधव तत्र नास्ति स अन्यत्र अस्ति, मतलब वह यहाँ नहीं है, वह कहीं और है या वह दूसरी जगह है। देखो यहाँ पर लिखा है अन्यत्र का क्या अर्थ था, कहीं और, दूसरी जगह। तो अब आपको अन्यत्र का अर्थ क्या था, कहीं और। तो अब आपको उदाहरण में लिखना है माधव अत्र नास्ति, माधव तत्र नास्ति। तत्र मतलब, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, मतलब माधव वहाँ नहीं है, वह कहीं और है। ये देखिए इसका हिंदी में लिखा हुआ है माधव वहाँ नहीं है, वह कहीं और है। अब इसको आप सिंपल में ये भी लिख सकते हैं माधव अन्यत्र अस्ति। ठीक है, माधव अन्यत्र अस्ति, तो सिंपल लिख दोगे अगर आप, जैसे कि आपने लिखा कि माधव माधव अन्यत्र अस्ति। ठीक है, माधव अन्यत्र अस्ति, तो माधव अगर अन्यत्र अस्ति में कहाँ से होगा कि अन्यत्र मतलब माधव कहीं और है, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आप अपने आप से बना के लिख सकते हो, जैसे राम अन्यत्र अस्ति, श्याम अन्यत्र अस्ति, माधव अन्यत्र अस्ति, स तत्र नास्ति स अन्यत्र अस्ति, मतलब वह यहाँ नहीं है, वह कहीं और है। ऐसे ही आप 3-4 सेंटेंस अपने आप से मिलकर बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुत्र। कुत्र मतलब हो गया कहाँ, तो यूयाम कुत्र पठत, मतलब तुम दोनों कहाँ पढ़ते हो। ऐसे ही आप इसको भी अपने आप से बना सकते हो, राम कुत्र पठत, राम कुत्र पठती, मतलब राम कहाँ पढ़ता है। ऐसे ही कुछ भी आप अपने आप से बना सकते हो, सीता कुत्र पढ़ती, तो सीता कहाँ पढ़ती है। ऐसे ही आप अपने आप से बना सकते हो। बस याद रखना कि सेंटेंस थोड़ा लॉजिकली होना चाहिए, जो सही से समझ में आ जाए। अब इसके बाद होगा अत्र। अत्र मतलब हो गया यहाँ। जल अत्र नास्ति, मतलब जल यहाँ नहीं है। तो ऐसे ही आप अत्र को भी अपने आप से बना सकते हो, राम अत्र अस्ति, राम यहाँ है। श्याम अत्र अस्ति, शाम यहाँ है। शाम अत्र पठति, शाम यहाँ पढ़ता है। ऐसे आप 3-4 सेंटेंस अपने आप से अत्र के बना सकते हो। ऐसे ही तत्र। तत्र मतलब हो गया वहाँ, तो वहाँ जल, जल तत्र अस्ति, मतलब जल वहाँ है। ऐसी श्याम तत्र अस्ति, श्याम वहाँ है। राम तत्र अस्ति, राम वहाँ है। तो ऐसे आप अपने आप से बना सकते हो 3-4 सेंटेंस। तो इसमें यही है कि आप एक बार बस ये याद कर लो कि वर्ड का मतलब क्या है। तत्र मतलब वहाँ, अत्र मतलब यहाँ। इनमें कन्फ्यूज़न मत हो जाना कि तत्र क्या है, अत्र क्या है। तो ये वाले एक बार अच्छे से पढ़ लेना, फिर तो आप सेंटेंस अपने आप से बना सकते हो। जल तत्र अस्ति, राम तत्र अस्ति। अगर आपको पेपर में इनकी हिंदी ना भी आए ना, तो आप केवल वहाँ पे पूछता है सेंटेंस बताइए, तो आप केवल संस्कृत में लिख देना। कौन पूछता है वहाँ पर, बस ये लिख देना कि राम तत्र अस्ति, शाम तत्र अस्ति, जल तत्र अस्ति, मतलब जल यहाँ है, जल वहाँ है, राम वहाँ है। ऐसे सब करके तो पेपर में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इस बस पेपर के टाइम पे याद रखना कि प्रश्न को, जैसे ये वाले संस्कृत के प्रश्न आएंगे तो इन्हें खाली मत छोड़ना, आप लिख के अटैम्प्ट कर देना है ये वाले, तो आपको नंबर दे देते हैं वो। अब ऐसे यहाँ पर एकत्र। एकत्र मतलब एक बालक, तो बालक एकत्र तिष्ठति, एकत्र मतलब होता है एक जगह, तो बालक एकत्र तिष्ठति, तिष्ठन्ति मतलब बालक एक जगह बैठे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है सदा। सदा मतलब हो गया हमेशा। स सदा सत्य वदति, मतलब वह हमेशा सत्य बोलती है। ठीक है, ये इसका सत्य का अर्थ हो गया।
मतलब कि सदा का हो गया हमेशा। अब देखो मैं एक चीज़ फिर से एक बार ये बताता हूँ आपको कि ये वाले जो इम्पोर्टेंट थे, तो इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तो अन्यत्र है। अन्यत्र मतलब कहीं और दूसरी जगह, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, माधव तत्र नास्ति सा अन्यत्र अस्ति। मतलब माधव यहाँ नहीं है, वह कहीं और है, या माधव वहाँ नहीं है, वह कहीं और है। और इसके बाद ये कुत्र और अत्र, इनमें कन्फ्यूज मत होना। कुत्र अत्र तत्र ये तीनों एक जैसे लगते हैं, तो इसमें मोस्टली बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो कुत्र मतलब क से स्टार्ट है, तो क से कहाँ होता है, ऐसे याद कर लेना। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है अत्र। अत्र मतलब यहाँ और तत्र मतलब वहाँ। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना, अत्र यहाँ तत्र वहाँ। तो जलम अत्र नास्ति, और यहाँ पर है जलम तत्र नास्ति या जलम तत्र अस्ति। जलम जल यहाँ है। ठीक है, और एकत्र मतलब सभी जगह, सदा हमेशा। ये कुछ ये हो गए हैं, ये हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके सारे अव्यय कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन है, अव्यय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अव्यय किसे कहते हैं और किन्हीं 3 अव्यय का अर्थ बताए। देखो आ गया ना यहाँ पर, तो आप अव्यय लिख कर कि अव्यय किसे कहते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग बताया, अविकारी शब्द को अव्यय बोलते हैं। तो और अव्यय के बारे में बता देना टोटल, की उपसर्ग भी अव्यय के अंदर आते हैं, ये सब बताकर, और फिर किन्हीं 3 अव्यय के अर्थ को बताए, और उनसे मतलब कि किन्हीं 3 अव्यय के अर्थ पूछा। यहाँ पे तो वाक्य बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो किन्हीं 3 अव्यय के अर्थ बता देना। अत्र क्या है, तत्र क्या है, कुत्र कहाँ क्या है, कुत्र मतलब कहाँ, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, ऐसे करके किन्हीं 3 अव्यय के अर्थ बता देने आपको। इसके बाद जो ये च है, च का अर्थ और होता है। च और इति अव्यय के अर्थ को बताते दो दो उदाहरण। देखो आ गया ना, जैसे च राम, राम च सीता च वन गच्छति, मतलब कि वन गच्छन्ति, ऐसे जो ये आ जाते हैं, तो इनको आपको जो च है, तो च का अर्थ और होता है, तो और के जो मैंने जितने भी सेंटेंस बताए वो आपको बता देना है। तो और ऐसे ही यहाँ पर एव और व, ये जो हैं अव्यय, दो दो उदाहरण बताने हैं इनके। एव से 2 उदाहरण, अ से 2 उदाहरण। और देखो कुत्र आ गया ना, कुत्र मतलब कहाँ, और विना मतलब ये से जो मैंने बताया था, विना। जलम विना जीवनम नास्ति, तो विना आ गया यहाँ पर। सर्वत्र मतलब सभी जगह, ईश्वर सर्वत्र अस्ति। तो इन सब से किन्हीं 3 अव्यय, ये जितने भी अव्यय दिए हैं, इनमें से कोई भी 3 अव्यय के अर्थ बताते हुए उदाहरण लिखें। तो आपको पहले इनके अर्थ बता देना है कि क्या होता है, और फिर इनको उदाहरण बता देना है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने अपने चैनल्स पे जो पदार्थ विज्ञान के चैप्टर्स भी अपलोड कर रखे हैं, पूरे सीरीज़ पदार्थ विज्ञान के और क्रिया शरीर की, मैंने पेपर 1 की सीरीज़ जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। और अगर आप चाहते हैं कोई और चैप्टर्स पढ़ने के लिए, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसमें वीडियो डालने की बहुत जल्दी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।